हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं, दोबारा से प्रकट हुए हैं। ठीक है, गॉड मैसेजेस रीडिंग के तुरंत बाद, क्योंकि अभी जो है हम दूसरा रीडिंग करने आए हैं। दूसरा रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए रैंडम रीडिंग करेंगे हम गॉडेस ऑफ लव टैरो से। ठीक है, क्योंकि हम हार्पिक वाले कार्ड से थोड़ा परेशान हो गए हैं। हमारा फेवरेट टैरो डेक है, बताइए, लेकिन हमको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ हार्पिक की वजह से है। मजाक कर रहे हैं। ऐसे ही इस डेक का इस्तेमाल करने का इच्छा हुआ तो हम इसी डेक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए रैंडम रीडिंग है, रीडिंग का टॉपिक। बाकी हम दूसरे कार्ड्स भी जो है तैयार रख लेते हैं। थोड़े से इमेजेस थोड़े से दिक्कत करते हैं। नाइट ऑफ कप्स दिखाई दिया हमें ऐसे, तो हमने सोचा एक बार देख लेते हैं कौन सा कार्ड है। भाई इसका नाइट ऑफ कप्स कितना प्यारा है ना। अरे नाइट ऑफ कप्स के नीचे स्टार है, जो कि हमारे, आपको पता है ना, लाइट शेयर्स में हमारे फेवरेट टैरो डेक्स हैं और टैरो कार्ड्स हैं। इसका नाइट ऑफ कप्स देखिए, कितना कितना अच्छा कार्ड है। देखिए ये जब हमने कार्ड ख़रीदा था ना, तो हमको लगा था कि इतना, मतलब ठीक है हाथ में आने लायक होगा, लेकिन ये इतना छोटा आया, इतना छोटा आया। एवरीडे विच टैरो मिनी। ठीक है, हमको इसका ये डेक इतना अच्छा पसंद है, इतना अच्छा लगता है इसके वो, लेकिन ये इतना छोटा आया, हम इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। बहुत दिक्कत होती है हमको इस्तेमाल करने में, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। हालांकि इसके डेक के इमेजेस बहुत खूबसूरत है। ये देखिए नाइट ऑफ कप्स कितना प्यारा है, और यहाँ पे स्टार का कार्ड देखिए। ये तो बहुत सारे कार्ड्स हम वो नहीं देखेंगे। जो कार्ड है स्टार और नाइट ऑफ कप्स हम दिखा रहे हैं आपको, कितना प्यारा कार्ड है। किसी प्रकार की विश फुलफिलमेंट आ रही है आपके जीवन में गाइस। और इससे पहले जो, अगर आपने वो नहीं देखा है ना गॉड मैसेजेस, तो जाकर वो भी देख लीजिए। हालांकि अभी हम करेंगे रैंडम रीडिंग, और रैंडम रीडिंग की अभी की एनर्जीज हम पिक करेंगे, तो आपकी हो, किसी और की हो, किसी इंसान, किसी प्राणी, जिसकी भी एनर्जीज आएंगी वो हम बताएंगे। तो थोड़ा सा पहले अच्छी तरीके से इसको शफल कर लेते हैं, उसके बाद ही हम कार्ड्स लेंगे। ठीक है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी के हौसलों का इम्तिहान लिया जा रहा है, हौसलों का, पेशेंस का, कुछ भी कह सकते हैं आप। अरे शिव जी गिर कैसे गए भाई, रुकिएगा। भगवान जी काहे गिर गए। टेबल बहुत ख़राब है, थोड़ा सा हम इसको पीछे कर देते हैं, नहीं गिरेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स देखा हमने, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए अब हम रेडी हैं, तो जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम रेडी नहीं थे, वो कार्ड्स आके गिर रहे थे, तो हालांकि हमें लेना तो था नहीं। तो अब हम रेडी हैं, तो जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे। रैंडम रीडिंग चल रही है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स ये नहीं है, ये यूट्यूब पे अपलोड होने वाली रोज़मर्रा की डेली बेसिस की जो रैंडम रीडिंग होती है, तो ये वो रीडिंग है। ठीक है, देखते हैं क्या चल रहा है। कार्ड्स आ काहे नहीं रहे। द एन्चेंट्रेस, मैजिशियन का कार्ड आया है पहले ही। मैजिशियन का कार्ड आया है पहले ही।
रुकिएगा, देखना चाहते हैं आपकी एनर्जीज है या किसी और की है। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बैलेंस, नंबर 11। बैलेंस तो टेम्परेंस होता है, लेकिन यहाँ पर नंबर 11 है। ये टेम्परेंस का कार्ड तो नहीं है। 11 नंबर जो होता है वो हर्मिट का कार्ड होता है। हमको देखना पड़ेगा ये इसकी गाइड में कि ये बैलेंस का कौन सा कार्ड है। नंबर 11 का कार्ड आया है। नंबर 11 जस्टिस होता है शायद, नहीं? नंबर 11 हर्मिट कौन सा कार्ड होता है फिर? अरे हम भूल कैसे गए भाई। नंबर 11 नंबर तो जस्टिस का कार्ड होता है। हाँ, तो ये जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस है ये। और दो मेजर अरकाना, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी। हर्मिट नहीं है ये। बैलेंस जस्टिस का कार्ड आया गाइस। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग जस्टिस। आप लोग एक मिनट रुकिए, देखते हैं क्या चल रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्याय, जस्टिस। बहुत अच्छी लाइफ कोई मैनिफेस्ट कर रहा है अपने जीवन में। अच्छी बात है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी लाइफ जीने का सबको अधिकार होता है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, दोनों कार्ड्स में आंखें दिखाई दे रही है और डेफिनेटली आपके ऊपर किसी की नज़र बनी हुई है, ये तो तय है। समवन इज कीपिंग एन आई ओवर यू, और माइट भी पॉसिबल कि आप शायद किसी को स्टॉक कर रहे हैं, किसी पे नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। दो कार्ड हैं, नहीं लेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, डुअल माइंडसेट है, डुअल माइंडसेट। बैलेंस का कार्ड के साथ टू ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ रहा है। डुअल माइंडसेट मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए भी और नहीं भी। चाहिए इसलिए क्योंकि आप अटैच्ड हैं, नहीं इसलिए क्योंकि ईगो बीच में आ रहा है या कोई भय है। स्कार्सिटी माइंडसेट होता है ना, जिसमें ठीक से कोई वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, पता नहीं होता है कि भाई जीवन में एक्चुअली चाहिए क्या। अगर ऐसा है तो हम तो बोलेंगे कि ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो बेहतर करेंगे। और गॉड मैसेजेस जाकर देख लीजिए, कुछ तो है ऐसा जो वो आपको देने वाले हैं। विच ऑफ सोर्ड्स जो कि होता है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत फास्ट एनर्जीज है, फास्ट मूविंग एनर्जीज है, लेकिन वो एक्चुअली है क्या जो आपकी तरफ आ रही है, वो अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वहाँ छिन्न मस्ता वाली एनर्जीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेथ का कार्ड कितना विकराल है, कितना भयंकर है, ठीक है। तो जो चीज़ आपकी तरफ तेज़ी से आ रही है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, एक रीबर्थ, एक अंत, क्योंकि अंत ही आरंभ है। चीज़ ख़त्म होके आरंभ हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है। देखते हैं इसके बाद क्या आ रहा है। स्कॉर्पियो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। वर्गो, लिब्रा एंड जेमिनी के साथ साथ यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं व्हाट इज़ दिस अबाउट। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अरे कैसा कार्ड है भाई, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आ रहा है वो आपको जीत की तरफ लेके जा रहा है भाई। यहाँ तो डायरेक्ट भाई माता रानी आई हैं, और वो भी इतने विकराल रूप धारण करके। कहाँ पे क्या देने के लिए, किस चीज़ का यहाँ पे आप जीत हासिल कर रही हैं ऑलरेडी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आपको लाने के लिए
गॉड मैसेजेस इससे पहले हम ले चुके हैं। डेफिनेटली भगवान जी कुछ आपको देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बस आप अपनी कुर्सियों की पेटी बांध के चुपचाप बैठ जाइए शांति से और गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहिए। समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन गाइज। ये कुछ भी हो सकता है, ये हम ठीक से नहीं पिक कर पाए अभी तक कि एक्चुअली क्या कौन सा मामला है, रिलेशनशिप है, फाइनेंसेस है या कुछ है। बस यूँ समझ लीजिए कि समथिंग दैट यू विश्ड फॉर, कोई ऐसी चीज़ जिसने कभी आपका दिल दुखाया था। कोई ऐसा प्राणी भी हो सकता है। एक जस्टिस और जजमेंट के तौर पे ईश्वर जो है उनको आपके सामने पेश करने वाले हैं। ठीक है, मतलब ऐसा है कि आप हारते हुए, आप अगर आपको लग रहा था ना कि आप हार रहे हैं, हारते हुए आपको एकदम से जिता देंगे भगवान जी। मेडन ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ पेज ऑफ सोर्ड्स। हमने बोला ही था आपको कि कोई आप पे नज़र रख रहा है गाइस। दिस इज़ मेडन ऑफ सोर्ड्स इज़ पेज। ठीक है, तो ये आप पे कोई नज़र भी रख रहा है, जैसा कि हमने आपको बोला था। ये देखा था ना हमने आपको पहले शुरुआत में, ये दोनों आँखों से ही हमने बता दिया था कि कोई आप पे नज़र रख रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स भी है। समवन इज़ कीपिंग एन आई ओवर यू। आपके हर एक गतिविधि पे इस पर्टिकुलर पर्सन की नज़र बनी हुई है और हो सकता है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो। पता नहीं क्या, क्यों देख रहे हैं आपको, क्यों आप पे नज़र बनाए रखे हैं, आई डोंट नो। लेकिन अभी तक तो इंटेंशंस कुछ भी बुरा नहीं देखा हमने कि आपको गलत है। लेकिन हाँ, डेथ का कार्ड यहाँ पे आने का मतलब वो भी डायरेक्ट यहाँ पे माँ छिन्नमस्ता और माँ काली की एनर्जीज़ के साथ यहाँ पर रुद्र रूप धारण करे हुए आप, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए क्रोन ऑफ कप्स आया है, यानी किंग ऑफ कप्स है ये। ठीक है, क्रोन ऑफ कप्स इज़ द किंग ऑफ कप्स। तो हमने बोला ही था कोई आपको अच्छे नज़र से ही देख रहा है। ये देखिए ये कार्ड कितना विकराल है। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स है। कोई तैयारी कर रहे हैं लड़ने के लिए। somebody is about to fight for you, लेकिन आपके लिए लड़ना चाहते हैं। लेकिन क्यों लड़ना चाहते हैं एक्चुअली में, देखते हैं। फाइनल कार्ड लेते हैं और रीडिंग को ख़त्म करते हैं। वो कार्ड आ गया है। अरे दो कार्ड दिख गए। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस फास्ट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आ रहा है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, लड़ना चाहते हैं किससे, किसी क्वीन ऑफ सोर्ड्स से। वो आप नहीं हैं। यहाँ पे मैजिशियन के नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी भी है गाइस, कोई तीसरा इंसान है इस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो कुछ ऐसा मामला है जिसमें कोई थर्ड पार्टी, देखिए फाइनेंसिस, करियर, कुछ भी हो सकता है। कोई जो है किसी और ये कोई अगर महिला है, लिटरली कोई अगर पर्सन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो कोई किसी से चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरीके से जो है ख़त्म करके आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये हमने पिक किया है क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कोई क्वीन ऑफ स्वर्ड्स से लड़के जो है कोई, मतलब आप पे नज़र इसलिए बना के रखा हुआ है लाइक यू आर एन ऑप्शन टू समबडी। ठीक है, लेकिन वही है कि अगर ऑप्शंस, अगर बाकी के ऑप्शंस नहीं तो आप, ठीक है, एक ऐसा मतलब आपको साइड में किसी ने रखा हुआ है। बट अब हमें ऐसा लग रहा है जैसे आपको साइड में नहीं रखा जाएगा। यू आर गोना बी द फर्स्ट, यू नो, टॉप प्रायोरिटी। किसी की आप टॉप प्रायोरिटी में आने वाले हैं। इस प्रकार की एनर्जीज हमने अभी तक पिक की है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्टिकुलर पर्सन डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करने आ रहे हैं। समबडी इज़ कमिंग अराउंड, लेकिन कम्युनिकेशन में पता नहीं कन्फेशन क्यों लग रहा है कि कुछ बातें हैं, द थिंग्स विच वर लेफ्ट अनसेड, कुछ क्लीन आउट करना है, मतलब साफ़ करनी है कुछ चीज़ें। लाइक ऐसा लग रहा है
जैसे बहुत टाइम से कोई चीज़ें ऐसी, मतलब किसी ने बहुत मेंटल प्रेशर में आके कुछ चीज़ें ना अपने अंदर भर के रखी थी, वो चीज़ें बाहर कोई लाना चाहता है। लाइक ये वॉल्केनो की तरह आपको दिख रहा होगा, ये एक ऐसा, ये मतलब एक ज्वालामुखी तरह फटेगा और बहुत सारी चीज़ें जो है, ये गुलाब के फूल दिख रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स में आपको, ये बाहर आएंगी। मतलब किसी की तकलीफ़ जो है ना, कोई अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेके दबा के बैठा है। अब ये कोई माफ़ी भी हो सकती है जो इनको आपसे मांगनी है, शायद इनकी गलतियों की, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जस्टिस का कार्ड आ चुका है। और यहाँ पर क्योंकि ये माता रानी का कार्ड आया है ना, हमको बहुत लग रहा है जैसे किसी की बड़ी दुर्गति हुई है। हर्जाना काफ़ी, मतलब किए का बड़ा ही बुरा मोल चुकाना पड़ा है किसी को, अपने बुरे कर्मों का किसी को बड़ा बुरा मोल चुकाना पड़ा है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक अराउंड, और प्यार लेके आ रहे हैं आपके जीवन में। मतलब प्यार से ही आ रहे हैं। कुछ इनके मन में कोई भी कठोर या रूड एटीट्यूड के साथ ये पर्सन नहीं आ रहे हैं। ऑल्सो आई एम पिकिंग अप कि ये पर्टिकुलर पर्सन अपने जीवन से किसी क्वीन या किंग ऑफ सोर्ड्स को कट ऑफ करने वाले हैं। यू नो, लाइक फाइट इनके साथ करके एक चीज़ों को रफा दफा करके आपके तरफ कोई लौट रहा है। लाइक अ थर्ड पार्टी, किसी की असलियत जो है किसी के सामने आती हुई, और आपके ऊपर नज़र रखने का मतलब यही है कि कहीं आप इनके जीवन से चले तो नहीं गए। whether you are available, whether you are there or not, whether you have moved on or not। तो इस प्रकार की एनर्जीज हमने पिक की है। हालांकि हमको ज़रूरत पड़ेगी एक एंजल आंसर्स की। अगर ऐसा सिचुएशन होता है आपके सामने, कोई पर्टिकुलर पर्सन कम्युनिकेट करता है और लौट कर आता है, तो आपको क्या करना चाहिए? ईगो तो बीच में ना आए तो ही अच्छा है, क्योंकि गॉड मैसेजेस में आया था। बाकी हम यहाँ से एक एंजल आंसर्स लेंगे और देखेंगे कि एंजल आंसर्स इस दौरान पे कम्युनिकेट क्लियरली आ गया है, तो यही लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली। अब जो भी बातें हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको आप ना, कुछ भी बात हो, अगर ये पर्टिकुलर पर्सन बात करने आते भी हैं, इनको जो कहना है वो इनको कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन आपके जो मन में बातें हैं ना, कुछ भी ऐसी कोई भी डाउट्स क्लियर कीजिए उसको। अपने मन में दबा के कोई बात मत रखिए कि इनको बुरा लग जाएगा अगर हमने पूछ लिया, या कुछ भी ऐसा। आपको कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड यहाँ पे डायरेक्ट एंजल्स ने बोला है। अब एंजल्स जो बोलते हैं वो तो आपको मानना ही पड़ेगा ना। तो कम्युनिकेट क्लियरली, एकदम क्लियर कट बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने के लिए यहाँ पर मैसेज आया है। ठीक है, एक मोनोलॉजी से भी ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा शफल। अब हम कार्ड्स लेंगे, जो भी कार्ड्स आता है हम ले लेंगे। कि एक दो शफल के बाद अगर कार्ड खुद ही आ जाता है ना, तो हम कार्ड्स ले ही लेते हैं अमूमन। तो कार्ड आ काहे नहीं रहा है? एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी। क्या सिचुएशन? ओके, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। भाई आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, किसी भी चीज़ पे हो सकता है, चाहे ये कोई वर्क प्लेस हो, कोई आपका ऑफिस, कोई आपका रिलेशनशिप का मामला हो जिसमें आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, आप बहुत गिविंग एनर्जीज़ में रहे। अब वही आपका जो हार्ड वर्क है ना, वो आपको पे ऑफ करने का टाइम आया है, जो कि बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है। तो इसी के साथ रीडिंग समाप्ति। ठीक है, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। ठीक है, तो हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो उसी हिसाब से रीडिंग्स को कंसिडर कीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी भी रीडिंग को थोपने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं अभी के लिए, बस इतना ही। बाय।